सोचिए, 3 दिन से फाके से है, घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं और अचानक आपको सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिल जाए, आप क्या करेंगे? आज हम एक ऐसे ही शख्स अबू जुलेखा की कहानी सुनेंगे जिनके ईमान का इम्तिहान उनकी अपनी ही भूख ने लिया। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक तरफ है 3 दिन की भूख, परिवार की बेबसी, और दूसरी तरफ है एक ऐसा अटूट विश्वास जो किसी भी लालच से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो चलिए इस कश्मकश को और करीब से समझते हैं। तो बात है मक्का की, पाक जमीन की, और महीना चल रहा है रमजान का। कहानी के जो हमारे किरदार हैं वो है अबू जुलेखा, एक 60 साल के बुजुर्ग जिनकी जिंदगी एक बहुत ही बड़े इम्तिहान के दरवाजे पर खड़ी थी। जरा तसव्वुर कीजिए, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, परिवार फाके से है और ऊपर से रोजे भी रखने हैं। अबू जुलेखा पर अपने भूखे परिवार की जो ये जिम्मेदारी थी ना, यही बेबसी इस कहानी के असली संघर्ष की नींव रखती है। दिन भर काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने के बाद भी जब अबू जुलेखा को कोई मजदूरी नहीं मिली तो वो थक हार कर, बिल्कुल मायूस होकर मक्का की एक वीरान वादी में जा बैठे। और बस वहीं रेत में यूं ही हाथ फेर रहे थे कि उनका हाथ किसी नरम सी चीज से जा टकराया। देखा तो वो एक रेशम की थैली थी, और जैसे ही उसे खोला ना, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 1000 सोने के सिक्के थे। एक लम्हे को तो उन्हें लगा कि जैसे उनकी सारी भूख, सारी गरीबी, सारी चिंताएं, सब कुछ हवा हो गया। पर ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द इस खजाने ने उनके दिल और दिमाग में एक जंग छेड़ दी। एक तरफ परिवार की भूख थी और दूसरी तरफ उनके ज़मीर की आवाज। अबू जुलेखा के अंदर एक तूफान सा चल रहा था। एक आवाज कह रही थी, अरे ये तो अल्लाह का भेजा हुआ तोहफा है, अपने भूखे परिवार का पेट भरो। लेकिन एक दूसरी, उससे कहीं ज्यादा मजबूत आवाज उन्हें रोक रही थी, नहीं, ये तुम्हारा माल नहीं है, ये एक अमानत है, और अमानत में खयानत से बड़ा कोई गुनाह नहीं। उनके मन में एक पल को ख्याल आया भी कि चलो कुछ सिक्के इस्तेमाल कर लेता हूँ, बाकी लौटा दूंगा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने इस ख्याल को झटक दिया। उनका फैसला बिल्कुल अटल था। मैंने पूरी जिंदगी सब्र में गुजारी है, अब इस आखिरी वक्त में अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। अब ये जंग सिर्फ उनके अंदर नहीं रह गई थी। जब वो थैली लेकर घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने भी उन्हें बच्चों की भूख का वास्ता दिया। लेकिन अबू जुलेखा का ईमान इतना पक्का था कि उन्होंने अपनी बीवी को भी सख्ती से मना कर दिया और तय किया कि वो इस थैली के असली मालिक को ढूंढ कर ही रहेंगे। अगले दिन अबू जुलेखा हरम पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि एक यमनी आदमी अपनी खोई हुई 1000 सोने के सिक्कों की थैली के बारे में ऐलान कर रहा है। अबू जुलेखा को लगा, चलो शायद कोई रास्ता निकल आए। देखिए, अबू जुलेखा ने यहाँ एक जायज रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद मालिक से इनाम के तौर पर ही कुछ सिक्के मिल जाएं जो उनके लिए हलाल होंगे। उन्होंने पहले 100 सिक्कों का इनाम सुझाया, लेकिन मालिक ने साफ मना कर दिया। अगले दिन उन्होंने 10 सिक्कों की बात की, जवाब फिर से नहीं था। हार कर तीसरे दिन उन्होंने सिर्फ 1 सिक्के की गुजारिश की, सिर्फ 1 सिक्का, जिससे एक भूखा परिवार अपना रोजा तो खोल सके। लेकिन उस यमनी आदमी का जवाब हर बार एक ही था। उसने 2 टूक कह दिया कि वो 1 सिक्का भी नहीं देगा और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता है। और बस अबू जुलेखा की वो आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। अब अबू जुलेखा के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। इनाम की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अब फैसला सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे का था। और उसी पल उनके अंदर की वो जो जंग चल रही थी ना, वो खत्म हो गई। उन्होंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि वो अब इनाम की कोई उम्मीद रखे बिना बस वही करेंगे जो सही है। उन्होंने उस यमनी आदमी से सिर्फ इतना कहा। ये चंद लफ्ज उनकी अंदरूनी लड़ाई के खत्म होने और उनके अटूट विश्वास की जीत का ऐलान थे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस एक लफ्ज को समझना बहुत जरूरी है, तवक्कुल। इसका सीधा सा मतलब है अल्लाह की प्लानिंग पर पूरा पूरा भरोसा रखना। और यही वो जज्बा था जो अबू जुलेखा के हर फैसले और उस यमानी आदमी के इनाम देने से इनकार के पीछे काम कर रहा था। दोनों ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। खैर, अबू जुलेखा उस आदमी को अपने घर ले गए। सिक्के गिने गए, पूरे 1000 निकले। यमनी आदमी ने अपनी थैली उठाई और वहां से चल दिया। अबू जुलेखा और उनका परिवार हैरान, खामोश, बस उसे जाते हुए देखते रह गए। लेकिन
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ कदम चलने के बाद वो यमनी आदमी अचानक रुका, पीछे मुड़ा और वापस अबू जुलेखा की तरफ आने लगा। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया और फिर उस यमनी आदमी ने वो राज खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने बताया, ये सोना खोया नहीं था, ये मेरे वालिद की वसीयत है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं ये 1000 सिक्के मक्का के सबसे गरीब और अल्लाह पर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले इंसान को दूं। कई दिनों से मैं ऐसे ही एक इंसान की तलाश में था और मुझे आपसे ज्यादा लायक कोई और नहीं मिला। मतलब देखिए, कमाल की बात यह है कि जिस हराम दौलत को उन्होंने ठुकरा दिया था, अल्लाह ने वही दौलत, उतनी ही दौलत उन्हें पूरे सम्मान के साथ हलाल तरीके से वापस दे दी। ये सुनते ही अबू जुलेखा अपने घुटनों पर सजदे में गिर पड़े और उनकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। और उनकी पहली सोच खुद के बारे में नहीं थी, बल्कि ये थी कि अब वो इस दौलत से अपने जैसे और भी जरूरतमंदों की मदद कर सकेंगे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली दौलत वो है जो हमारे हाथ में है, या वो है जो हमारे दिल में है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जब ईमानदारी को चुना जाता है तो कुदरत का इनाम हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।